और ये हमारे बुजुर्गों की बात। अब देखो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, क्या ख्वाबों की बातें बता रहे हो। एक मौलवी कहता मैं हुजूर को टिकटें लेकर देता हूँ, ख्वाब में देखा है। मैंने कहा जदन आखी उदन दे अपनी मत भुली तेनू जी, तेनू तो अपनी मत भुल गई, तू किसी को टिकटा की लैके देनिया जी। आप खड़ा है तो अमरीका ना आखना टिकटा दो ले ले, जिते लूने वाले यार टिकटा दो ले ले है जी। अमरीका में हिलरी क्लिंटन आना भाई सानू भी ले चल लाल तो टिकटा दो ले ले। मैं क्या तेरी तो शक्ल ही बदल गई उदन दी जी। हमारे टिकटें नहीं लेते हिलरी क्लिंटन की, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहां बैठे जम के बैठे और दीने मुस्तफा के मरकज बना के बैठे। आशिक जहां बैठे वही मैखाना बने, उसके पैमाने भी अपने, उसके मैखाने भी अपने, उसका रंग भी अपना। आए आए जो उसकी शर्त पे आए, अपनी शर्तों पे ना आए कि डिक्टेट करे असी फलाना सुनना चाहते हैं, असी ना सुनाना चाहिए, सानू वो बंदे चाहिए नहीं थे बह जाइए तो एक लफ्ज भी ना बोलिए, सारी रात बह के सिर्फ मुंह तकते रहन तो कदी ना आखन के सानू सुनाओ कुछ। तुसी पता नहीं कित्थों आ गए हो मेरे तकरीरां दे आशिक, वड्डे गोटे तकरीरां दे, तुहाडे जन सुना सुना के लेना की असा। हाँ तकरीरां सुनने वाले बदतमीज होणगे तो उन्हां तकरीरां दा की फायदा। तकरीरां होंदियां, तकरीरां कुछ कुर्बानी मंगदियां। आप तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बैठे हैं प्रोग्राम दे रहे हैं, आप अपनी डिक्टेशन दे रहे हैं। इसको जमात कहते हैं, इसको जर्नैल कहते हैं, इसको शहनशाहियत कहते हैं। शहनशाह के तो इशारे के सामने कोई हाथ नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। सुक्की सारी लिप सर्विस देंदे फिर दियो, कर दे मर्जी हो, लिप सर्विस कर दियो, नारे भी सुना चढ़ने तो गल मननी कोई ना, पता ना होना प्रोग्राम अपना देंदे हो। इंज नहीं करना। आइंदा बेशक थोड़े आ जाए जे, लेकिन वो आया जे जेड़े मनन वाले होण। एवं सानू मजमा भीड़ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो अनडिसिप्लिन कौम, सानू इन्हां दा की फकर है। एवं भीड़ जमा कर लो जिवें कोई मुदारी ने सप फद्या हुंदा है, आदे चेती वाला कड्डांगा, हुण चेती वाला कड्डांगा, तो मजमा तो भी जमा कर लेंदा, ओहदा की फायदा होया। अदब ही ना आए, बात सुननी ना आए, बात समझनी ना आए, खाम खा भीड़ हम जमा कर ले। हम कोई सबके मुदारी है? यहां तो जनाब आदाब की बात है, अजमत मुस्तफा की बात है, और अजमत मुस्तफा के सुनाने वाले की भी अजमत होती है। उसकी बेइज्जती करके कभी नहीं सुना है सुन्नत व जमात ने, एक डिसिप्लिन है जमात का, उसके तहत बात होती है। तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने कहां से सीखा? जो कुछ हमें बताया कहां से सीखा? अपने असातिज़ा से। उन्होंने कहां से सीखा? अपने असातिज़ा से। हर सदी में हमारे असातिज़ा ने सबक दिए, सबक दिया है। और सरकार का फरमान कि कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। कुरान ने भी कह दिया जबाना खाली नहीं छोड़ेंगे कि तुम गुमराह हो जाओ, मगर उनको देखते रहना, शोबदेबाजों को, मदारियों को नहीं। मिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। हर आहद में एक उम्मत हक को हिदायत पर कायम रहेगी और अदल के साथ दीन के मसाइल बयान करती रहेगी। और मेरी उम्मत उन्हीं उलमा को लाजिम पकड़ना जो हमेशा हक पर कायम रहेगी, हक की पैरवी करेगी, और उनकी पैरवी करना, उनसे दीन सीखना, क्योंकि ये दीन है, ये दीन है। आजकल कहा जाता है जी बस सीख लो, जिससे भी सीख लो, जिससे भी सीखो सीख लो। क्यों? बस सीखना है, बस सीख लो। बाज लोगों में ये मशहूर है कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये कहते हैं। इसको भी अखबार जर्री में शुमार करते हैं और डायरियों पे लोग लिखते हैं कि पता नहीं किसने कहा है, बर्टन रसल ने कहा है, किसने कहा है कि ये देखो क्या कह रहा है, ये ना देखो कौन कह रहा है। दीन इस तरह नहीं कहता। दीन कहता है सबसे पहले देखो कौन कह रहा है। एक आदमी आप सारे कपड़े लाई फिर दूजे ना दे पर्दे करो, पर्दे करो, तो आप कहे जी ऐसा कर लिया, क्यों? वो आप भावे ना करे, सानू तो चंगी गल आखी सुना। तो कुरान आदे लिमा तकूलून, क्यों बक बक करी जाने? जेड़ा काम आप नहीं करता दूजे ने आखदा क्यों? तू कहने का हकदार ही नहीं है। यहाँ ये नहीं होता क्या कह रहा है, देखो कौन कह रहा है, ये देखो ही नहीं, यहाँ पहले देखो कौन कह रहा है। क्यों? कि अगर कोई झूठा कह रहा है तो उसका मकसद सच्चा नहीं हो सकता।
हाँ, ये जैसे मौला अली पाक का फरमान भी है, कलिमत हक़ उरीद बिल बातिल। आपने हुरूरियों से कहा था कि तुम बातें सच्ची भी करते हो लेकिन बुरी नीयत से करते हो, तुम्हारी सच्चाई का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उसका भी फायदा नहीं। सच्चों से ही सच्ची बात लेनी। और ये हुजूर का फरमान है कि ये इल्म जो है ये दीन है, दीन। और देखा करो दीन तुम किससे ले रहे हो, जो खुद दीनदार हो उसी से दीन लेना चाहिए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसी दीन लेना चाहिए। और हमारे असातिज़ा ने लिया अपने अकाबिर से, अल्लाह के फजल करम से। उनके अकाबिर सच्चे, उनके अकाबिर सच्चे हैं। हर आहद में ऐसा आलिम दीन हुआ जिसने हक को बयान किया। मेरे आका का फरमान है, सुनन नबी दाऊद शरीफ उठा के देखें, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर 100 साल के सिरे पर अल्लाह ताला एक ऐसा बंदा भेजता रहेगा कि जो दीन को ताजा कर देगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने वो मुतालबा नहीं किया था वो बोलो सारे जोर से सुभान अल्लाह। जिन्होंने प्रोग्राम खराब किया था वो चुप करके बैठे, बेशक आगे बैठे हैं तब भी पीछे भी हैं, उनको मैं बुलाना नहीं चाहता, मैं उनसे नाराज रहूंगा अभी कुछ अरसा तक। मैं बिल्कुल खुशामदी नहीं हूं कि आपको कौन नहीं 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 पिच 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 मैं तो आप ठीक है, आप गलत हैं। जिसने भी बात पर तवीजी की वो गलत है। मैं कहता रहूंगा चाहे पूरी कौम मुझे वोट ना दे, क्योंकि मैं कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा ना, मैं आपका खादिम हूं दीन का। इस किस्म की बातों से डरते हैं सियासतदान, हम नहीं सियासतदान। ऐसी सियासत पर हम लानत करते हैं जिसकी वजह से सच्चाई को छुपाना पड़ जाए। हम खुलेआम बात कर रहे हैं आपके सामने कि आपको दीन सुनना पड़ेगा, हमारी शर्तों पे सुनना पड़ेगा। जैसे हम सुनाएंगे ऐसे सुनना पड़ेगा आपको। अपनी शर्तों पे अगर आपने सुनना है फारिग, आज के बाद फारिग लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। भीड़ नहीं चाहिए आइंदा गुलाम हुसैन, भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, गंदे अंडे नहीं चाहिए, थोड़े चाहिए मगर वो चाहिए जो सुथरे अंडे हो। बिल्कुल गंदे अंडे जमा करने में कोई शौक नहीं है, ये बात याद रखना। गंदे अंडे का फायदा नहीं, उसके अंदर ना ग़िज़ाइयत है ना उसके अंदर कोई आगे उसकी नस्ल कशी का कोई उसमें नमूना है, उसमें कुछ भी नहीं, वो गंदा अंडा है। गंदे अंडे कोई फायदा नहीं देते, सच्चे काम करते हैं। और सच्चे वो होते हैं वो जख्मी हो, तकलीफ में हो। सहाबा की मिसाल कुरान ने दी, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलिही मिन बाद मा असाबहुल कर्ह। मजरूह थे सहाबा, मजरूह जख्मी थे, ओहद से आए, इधर पैगाम आया अबू सुफियान दोबारा हमला करेगा। कुरान उठा के देखो, चौथा पारा आधे से पढ़ के देखना, तर्जुमा घर में जाके देख लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितना एतमाद था। फरमाया मेरे गुलामों आवाज दो इनको, अगर वो आएगा फिर हमला करेगा तो हमें अपनी तैयारी दिखानी चाहिए कि हम टूटे फूटे नहीं है, कायम है। आवाज दी, सहाबा हुजूर पुकारते। अभी पट्टियां बांध रहे थे घरों में, पट्टियां बांध रहे थे, किसी का पांव टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के ये जख्म आया, किसी के। कुरान कहता है वो जख्मी थे, जख्मी थे। मगर मैं सदके जाऊं, जख्मी सहाबा थे, जख्मों के साथ चूर चूर अभी जिहाद से वापस आए हैं, अभी बैठे नहीं है कि आवाज पड़ गई। पड़ी आवाज, जहां जहां थे वहीं से पुकारा, पट्टियां मुंह पे बंधी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, वहीं से पुकारा, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। बच्चे कहते अब्बा आराम करो, फरमाया आराम नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद है रसूलुल्लाह की पैरवी करना। और अभी तो जख्म है, वो भी दोस्त है जो जाने दे चुके, हम क्यों पीछे रहे, हम अभी अपने जानों का नजराना पेश कर देंगे।